बीते कुछ दिनों से कश्मीर की हालत भयावह हो गई है। कुल 4 बिहारियों को अब तक आतंकियों ने मार गिराया है और जो बिहारी कश्मीर में रहते हैं अब जो है वो अपने अपने प्रदेश को लौट रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर से ट्रेनें आती हैं उसमें भी खचाखच जो बिहारी भरे हैं वो अपने प्रदेश को लौट रहे हैं। स्थितियां भयावह हो रही हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ देखिए लोजपा के प्रवक्ता चिराग गुट के चंदन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। चंदन जी, स्थितियां काफी भयावह हैं, सरकार अब तक कुछ कर नहीं रही है ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए बिहार में 16 साल से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई रोजगार का अवसर बिहार में उपलब्ध नहीं है। इस कारण से बिहार के जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे साथी हैं, वह बिहार से बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और बाहर के राज्यों में उनकी हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या की जाती है। और देखिए अफसोस के एक आंसू भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जवान से नहीं निकलते हैं। यह दुर्भाग्य है बिहार का कि पिछले 16 साल से एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है जो बिहार के लोगों के लिए जरा से भी चिंतित नहीं है। अगर रोजगार के अवसर बिहार में आपके उपलब्ध होते तो लोग बाहर क्यों जाते। और देखिए यह कोई पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र में भी अगर आपको ध्यान होगा तो बिहार से गए हुए तमाम छात्रों को वहां पीटा गया। अनेक राज्यों में हमारे बिहार के लोग बसे हुए हैं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रवासी मंत्रालय का भी मांग किया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, सिरे से खारिज कर दिया। इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि बिहार के कितने लोग हैं जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं। तो एक मंत्रालय होना चाहिए जिसके पास एक डाटाबेस होगा कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। अच्छा, हत्या तो श्रीनगर में हो गई, अब वो तो पूरे परिवार के साथ लौट रहे हैं। यहाँ पे क्या व्यवस्था है, यहाँ पे क्या व्यवस्था है? कौन आपके मंत्री हैं जो रिसीव कर रहे हैं ट्रेन से जो हमारे आ रहे हैं गरीब भाई? कौन उनके घर पे रोजगार के लिए जा रहा है कि रोजगार का ये अवसर हम आपको बिहार में देते हैं? उनके घर में राशन की व्यवस्था है कि नहीं? उनके बच्चों को खाने के लिए और पीने के लिए दूध की व्यवस्था है कि नहीं? कौन यह कर रहा है? शर्म करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म करना चाहिए कि बिहार की हालत उन्होंने इस स्थिति में पहुंचा दी है कि भारत के तमाम राज्यों में ये पिटे जा रहे हैं। कहीं भैया बोला जा रहा है, कहीं गाली दिया जा रहा है, और अब तो हमारे मान सम्मान की बात आ गई है। तो देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बराबर कहा है कि यहां पर रोजगार का अवसर जब तक यह सृजन नहीं करेंगे तब तक हालात यही रहेंगे। और पिछले 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार पे काबिज हैं और यह पिछले 15 साल का हिसाब देते हैं कि पिछले 15 साल में कोई व्यवस्था नहीं था। तो आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, यह बिहार की जनता को तय करना है। एक सवाल ये भी है कि जो बिहारी वहाँ रहते हैं और आतंकियों से डर के मारे वो अपने प्रदेश को लौट रहे हैं, क्या सरकार को कुछ वहाँ के लिए भी बिहारियों के लिए मदद करनी चाहिए? कि आज ही ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार उन्हें या फिर वहाँ की जो सरकार है उन्हें AK-47 दे लाइसेंस पे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। देखिए AK-47 दें या तोप दें, इससे समाधान हो जाएगा क्या? तब तो बाहर के जो लोग बिहार में अगर रह रहे होंगे तो उनको भी देना पड़ेगा और अन्य राज्यों में भी देना पड़ेगा। देखिए जम्मू कश्मीर हो चाहे अन्य राज्य हो, कहीं भी हो, कहीं भारत के सभी नागरिक एक समान है। रोजगार के अवसर के लिए कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। लेकिन आप पूरे भारत में देखिए तो मात्र एक बिहार ही प्रदेश ऐसा है जहां के लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं। चूंकि यहां पर कोई रोजगार का अवसर नहीं है तो हथियार का लाइसेंस देना मात्र एक सुरक्षा का जिम्मेदारी आपका समाप्त नहीं हो जाएगा। वहाँ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ के लोग बाहर ही ना जा पाएँ। आप हमको 16 साल में, आप पत्रकार बंधु हैं और बिहार के बहुत आप अच्छे पत्रकारों में गिनती आती है, आप बताइए कि पिछले 16 साल में कितने यहाँ पे उद्योग लगे हैं? आप अगर गिन के उंगली पे बता दीजिएगा 5 उद्योग का भी नाम। तो हमने देखा था चंदन जी, जब कोरोना काल चल रहा था और हमारे प्रवासी मजदूर जब लौट रहे थे बिहार, तो सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि उन लोगों के लिए भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो सरकार ये दावा करती है कि ऐसे लोगों को भी रोजगार मिला था, तो जो लोग लौट रहे हैं प्रदेश उनको भी रोजगार की व्यवस्था होगी? किसी को कोई रोजगार नहीं मिला था। जिस तेजी से लोग अपने प्रदेश, अपने घर में सुरक्षित होने के लिए आए, यहाँ भूखों मरने की नौबत आ गई और फिर तब यहाँ से निकल के अन्य राज्यों में लोगों ने शरण ली। हद तो यहाँ है कि कोविड में अगर यहाँ से बिहार का भी नागरिक अगर कहीं बाहर गया और वह मरा तो
उसका भी यहाँ मुआवजा नहीं मिला। आप अब देखो 2 लाख रुपया मुआवजा किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकलन लगाया। एक गरीब आदमी के जान की कीमत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र 2 लाख रुपया लगाया, जबकि सड़क हादसे में अगर मौत हो जाती है तो इससे ज्यादा मिलता है। देखिए, इसमें 11 लाख से कम मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। एक आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां एक परिवार के मुखिया की होती है। जो कमासुत लोग होते हैं उन पे बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। बेटी का शादी है, बच्चे का भविष्य है, घर आंगन सब देखना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार की स्थिति को रोजगार के अवसर में आप बदलिए, बिहार में रोजगार का सृजन कीजिए। बिहार की जनता आपसे एकदम नाखुश है, चूंकि स्थिति आपने 16 साल में ऐसा पहुंचा दिया है बिहार का कि बिहार का मान सम्मान अब बाहर के प्रदेशों में रह नहीं गया है। और जिस तरीके से हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, यह निंदनीय है। अगर यह पाकिस्तान की तरफ से है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसी तरीके से पुनः सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और हमारे देश भर में कहीं भी नागरिक हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी वहां की राज्य सरकारों की है। और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है कि प्रदेश में रोजगार का सृजन करें, सिर्फ झूठ झूठ और झूठ ना बोलें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। चलिए देखिए, चंदन सिंह थे, चिराग गुट के प्रवक्ता हैं। और जिस तरह से कश्मीर से जो बिहारी अपने प्रदेश को लौट रहे हैं, ये बड़ी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार लगाएं, ताकि जो लोग बिहार लौट रहे हैं उनको यहाँ पर रोजगार, समुचित रोजगार जो है वो मिल पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, अपने सहयोगी अमित के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।